थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं कैली-हैमिल्टन थ्योरम का, जिसे आप टाइप नंबर 2 बोल सकते हो। प्रीवियस वीडियो में आपने सबसे पहले कैली-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया था और सेकंड पार्ट में वहां पे आपने ए इनवर्स निकाला था। तो टाइप नंबर 2 में सबसे पहले आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, बट सेकंड पार्ट में आपके पास एक नया अननोन इक्वेशन होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, एक नया अननोन इक्वेशन है जिसमें a का हाईएस्ट पावर है 6। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये टॉपिक कैली-हैमिल्टन थ्योरम का है तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपका कैली-हैमिल्टन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा i इक्वल्स टू 0। आपके पास गिवन मैट्रिक्स कैपिटल है। अब यहां से a माइनस लैम्बडा i में कन्वर्ट करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है यानी 1 और 3, उससे लैम्बडा माइनस करोगे तो डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा, डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस हो चुका है। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन यानी 1 माइनस लैम्बडा इनटू 3 माइनस लैम्बडा, बीच में माइनस साइन, बाद में रिमेनिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन यानी -1 इनटू 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 इनटू ये सेकंड ब्रैकेट, यहां पे आप दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 1 इनटू सेकंड ब्रैकेट 3 माइनस लैम्बडा, बाद में सेकंड एलिमेंट है माइनस लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा इनटू अगेन सेकंड ब्रैकेट 3 माइनस लैम्बडा माइनस -1 इनटू 2, इसका रिजल्ट है -2 और ऑलरेडी सामने माइनस साइन है यानी +2 इक्वल्स टू 0। तो 1 इनटू 3 3, 1 इनटू माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा इनटू 3 -3 लैम्बडा, माइनस लैम्बडा इनटू माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर +2 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा स्क्वायर होगा आपका फर्स्ट, यहाँ पे लैम्बडा के दो टर्म है, कोएफिशिएंट है -1 और -3, एंड एडिशन करने के बाद -4 लैम्बडा +3 +2 यानी कांस्टेंट नंबर की टर्म है 5 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास नोन हुआ है आइजन, यानी अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और कैली-हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से लैम्बडा को रिप्लेस करेंगे गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A से। तो लैम्बडा रिप्लेस हो रहा है A से, तो लैम्बडा स्क्वायर का बनेगा a स्क्वायर माइनस 4 इनटू a 4a प्लस 5, ये कांस्टेंट नंबर की टर्म है, उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 5y इक्वल्स टू 0। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैली-हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से आपने लैम्बडा को रिप्लेस किया गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A से, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे पूछा है यहाँ पे वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम, यानी आपको वेरीफाई करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो वेरीफाई करने के लिए कंसीडर करोगे LHS, कंसीडर LHS a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। तो a स्क्वायर मींस मैट्रिक्स a इनटू a की वैल्यू है 1 2 -1 3, a स्क्वायर था इसलिए अगेन 1 2 -1 3 -4 इनटू a, तो -4 इनटू a 1 2 -1 3 प्लस 5i। तो 5i की वैल्यू है 2/2 के लिए 1 0 0 1। अब a इनटू a स्क्वायर, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको यहां पे करना है। ये मैट्रिक्स है 2/2, ये भी मैट्रिक्स है 2/2, दोनों का इनर सेम है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मिलने वाला ये 2 इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए रो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 इस मैट्रिक्स के लिए कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा
उस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम। ये फर्स्ट डॉट की पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 1 प्लस 2 into -1 -2 और 1 -2 -1। अब ये जो डॉट है इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 2 2, बीच में प्लस 2 into 3 6, तो 2 + 6 8। ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 into 1 -1, 3 into -1 -3, -1 -3 -4। और ये डॉट की पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 into 2 -2 प्लस 3 into 3 9, -2 + 9 यानी +7, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करना, तो 4 8 -4 12, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 0 0 5। एडिशन करने के बाद सभी का रिजल्ट यानी आपको यहाँ पे मिलेगा नल मैट्रिक्स यानी 0 0। एक एलिमेंट चेक करते हैं -1, उसी पोजीशन पे -4 यानी -1 -4 -5 और आगे +5 यानी 0। लास्ट एलिमेंट चेक करते हैं 7 -12 और +5, तो 7 + 5 12 और -12 यानी 0। और यही था आपका राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपका कैली-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो चुका है, यानी जो आपने लैम्ब्डा को रिप्लेस करने के बाद ए से रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन मिला था वो है आपके कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट का रिजल्ट। उसे वेरीफाई करना मींस LHS = RHS, तो कंसीडर की मैंने LHS और उसे सॉल्व करने के बाद आपको नल मैट्रिक्स 0 मिला, यानी यहाँ पे आपने कैली-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई किया। अब सेकेंड पार्ट में आपको कोई अननोन इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे सेकेंड पार्ट में इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी है जो एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, ये आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने ए इनवर्स फाइंड किया था, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके सभी टर्म के साथ आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था। इन शॉर्ट सेकेंड पार्ट में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही यूज किया था। सिमिलरली यहाँ पे मुझे सेकेंड पार्ट में जो भी अननोन इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए भी मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही यूज करने वाला हूं। तो मुझे फाइंड करना है 2 फाइंड a⁴ 6 - 4a⁴ 5 प्लस 8a⁴ 4 -12a³ प्लस 14a²। ये मेरे पास एक नया अननोन इक्वेशन है। फिलहाल मुझे इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, मेरा काम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मुझे एक ही चीज पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये मेरे लिए एक नया अननोन इक्वेशन था। इसे बिना देखे मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a² - 4a + 5r। इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू कस है। इन शॉर्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है वही इक्वेशन मुझे राइट हैंड साइड में एडजस्ट करना है, क्योंकि दोनों के बीच में मैंने इक्वल्स टू का साइन दिया है और ऐसा करते समय आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही यूज करना है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था मैंने उसको लिखा एज इट इज। अब आपको सोचना है लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म में a का पावर कितना है 6 है, फर्स्ट टर्म का पावर कितना है 6, और जो मैंने राइट हैंड साइड में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा उसका पावर है 2। तो a⁴ को a⁴ में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कैसा अपना a⁴ है और इसे आपको कन्वर्ट करना है a⁴ के फॉर्म में, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a⁴ से, क्योंकि बेस से में पावर की एडिशन होती है यानी 2 + 4 कितना हो रहा है 6, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म एडजस्ट होगा। तो इस a² को मुझे a⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी a⁴ इनटू फर्स्ट टर्म a² यानी आपको रिजल्ट देगा a⁴ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिली a⁴ यही मल्टीप्लिकेशन में आगे फॉरवर्ड करो तो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा -4a, सेकंड टर्म है -4a, उसको a⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा a⁴ यानी -4a इनटू a⁴ रिजल्ट हो रहा है -4a⁵ बेस से में पावर की एडिशन 1 + 4 यानी 5, यानी रिजल्ट कितना मिला। इससे आपने सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिला है -4a⁵
यानी आपको सेकेंड टर्म भी एज इट इज मिली है। अब आपका मल्टीप्लीकेशन थर्ड टर्म के ऊपर आया, तो a रेशु पावर 4 इंटू 5i, तो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट होगा i मींस होता है 1, तो a रेशु पावर 4 इंटू 5 यानी 5a रेशु पावर 4। थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट है वो है 5a रेशु पावर 4, बट लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे मुझे 5a रेशु पावर 4 नहीं है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट है 8a रेशु पावर 4 की। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वाला रिजल्ट है 5a रेशु पावर 4, और इसे अगर 8a रेशु पावर 4 में कन्वर्ट करना है तो इस 5a रेशु पावर 4 में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 है ना, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे 5 मिला था, इस 5 को 8 बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा +3, और साथ में होगा a रेशु पावर 4। अब इसका एडिशन करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 8a रेशु पावर 4। यानी इस a रेशु पावर 4 से 5i को मल्टीप्लाई करने के बाद जो 5a रेशु पावर 4 रिजल्ट मिला था, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे 8a रेशु पावर 4 में कन्वर्ट करना था, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ा, +3a रेशु पावर 4। तो मैं यहाँ पे ऐड करो +3a रेशु पावर 4, यानी a रेशु पावर 4 इंटू 5i, 5a रेशु पावर 4, और आगे +3a रेशु पावर 4, तो 5 + 3 यानी 8a रेशु पावर 4, यानी ये भी टर्म एडजस्ट हो चुकी है। बट अब आगे मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपका ब्रैकेट खत्म हो चुका है, अब आगे मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, तो ये दो टर्म मुझे अभी तक नहीं मिले और मिलना पॉसिबल भी नहीं, तो इसके लिए मैं एडजस्टमेंट करूंगा। कौन से दो टर्म रिमेनिंग थे, -12a³, जो नहीं मिले उसको एज इट इज लिखना है आपको, -12a³, और सेकेंड टर्म था +14a²। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करने से क्या होगा, इस क्वेश्चन में a का हाईएस्ट पावर है 6, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके आप उस पावर को डिक्रीज करने वाले हो। तो अभी मेरे पास इस a² - 4a + 5y, इसका रिजल्ट कितना है, इसके जगह पर मैं 0 लिख सकता हूं, तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो रहा है, यानी बचा कितना, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिजल्ट है a² - 4a + 5y = 0, यानी इस ब्रैकेट के जगह पे उसका रिजल्ट होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, रिमेनिंग होगा 3a रेशु पावर 4 -12a³ + 14a²। फिर से मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में ही सोचना है, यानी अगेन आपके लिए जैसे ये नया अननोन इक्वेशन था, अब वैसा ही एक नया अननोन इक्वेशन मुझे फिर से एक बार मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि बार-बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज यहाँ पे आपको करना है। ये प्रीवियस मेरे लिए नया अननोन इक्वेशन था, अब वैसा ही एक अननोन इक्वेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब ये मेरे लिए नया अननोन इक्वेशन है, तो इसे बिना देखे आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरे पास a² - 4a + 5i। ये आपके लिए नया अननोन इक्वेशन था, और ये इक्वेशन लाने के लिए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एज इट इज लिखा, जैसे यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड की टर्म एडजस्ट करते हुए सॉल्व किया था, वैसे ही यहाँ पे एडजस्ट करना है। अननोन इक्वेशन है 3a⁴ - 12a³ + 14a², बट जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा उसके फर्स्ट टर्म में a² और मुझे चाहिए 3a⁴, यानी आपका रिजल्ट होना चाहिए 3a⁴, और आपके पास है a², तो इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 3 की कमी है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में a⁴ लाना है, मेरे पास a² है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन a² से, यानी इन शॉर्ट ये जो फर्स्ट a² है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3a² से, तभी फर्स्ट टर्म एडजस्ट हो रही है। आगे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3a² * a², 3a⁴, यानी ये टर्म मिल चुकी है। आगे मल्टीप्लाई करते हैं 3a² * -4a, तो 3 × -4 12, a² * a³, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ करने के बाद मुझे -12a³ मिला, और मेरे अननोन इक्वेशन में भी वही टर्म थी, यानी ये सेकेंड टर्म भी एडजस्ट हुई है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3a² * 5i, i की वैल्यू 1 होती है, तो 3a² * 5i, तो 3 × 5 15a², बट रिजल्ट में आप देख रहे हो मुझे 15a² नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 14a²। तो इस 15a² को आपको 14a² में कन्वर्ट करने के लिए
क्या करना पड़ेगा, -1 इंटू ए स्क्वायर, यानी 15a² माइनस a², तब जाके ये टर्म एडजस्ट हो रहा है आपका 14a²। तो क्या करना पड़ा आपको आगे, -a² करना पड़ा, 3a² इंटू 5 यानी 15a², बट ऊपर है 14a², तो 15a² को 14a² में कन्वर्ट करने के लिए आपको -a² करना पड़ेगा। तो अब ये ऊपर वाले सभी टर्म एडजस्ट हो चुके हैं और इस ब्रैकेट का रिजल्ट है मेरे पास 0। तो इसकी जगह पे अगर 0 पुट करते तो 0 इंटू समथिंग 0, तो बचेगा कौन सा टर्म, -a²। अब यहाँ पे -a² और डायरेक्ट आप a इंटू a करोगे तो आंसर सही रहेगा, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कैली-हैमिल्टन का एप्लीकेशन अभी भी अप्लाई करना बाकी है। तो ये आपको कब तक ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना है, तो उसके लिए एक चीज क्लियर कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में a का हाईएस्ट पावर है 2, तो आप जो सिंपलीफाइड इक्वेशन ला रहे हो उसका हाईएस्ट पावर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हाईएस्ट पावर से कम होना चाहिए। फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है 2, तो जो सिंपलीफाइड इक्वेशन होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 से कम यानी 1 होना चाहिए। और 1 लाने के लिए फिर से जैसे ये आपके लिए नया अननोन इक्वेशन था, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया, फिर से एक नया अननोन इक्वेशन आया, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया, अगेन आपके पास एक नया अननोन इक्वेशन है और इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे बिना देखे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास a² - 4a + 5i। अब ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा और मुझे एडजस्ट करना है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे -a² और मेरे पास है +a², +a² को -a² बनाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -a² यानी ये टर्म आपको मिल चुकी है, बट ये मल्टीप्लिकेशन आगे करना बाकी है अभी भी। तो माइनस से a² के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मिल चुकी है, आगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और ये -4a, तो माइनस माइनस +4a, बट ऊपर कहीं पे भी +4a नहीं है, तो इस 4a को गायब करने के लिए आपको -4a करना पड़ेगा, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं -4a, क्योंकि ये माइनस माइनस +4a बना, बट जो आपका अननोन इक्वेशन है उसमें +4a है ही नहीं, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको -4a करना पड़ा। अब इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म के साथ हो रहा है -5i, बट ऊपर -5i नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा +5i। अगेन इस ब्रैकेट का रिजल्ट है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, रिमेनिंग होगा आपका -4a + 5i, पॉजिटिव पहले लिखते हैं 5i - 4a। अब ये आपका सिंपलीफाइड फॉर्म हुआ, वैसे बोला भी था एज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मीनिंग होता है a का हाईएस्ट पावर 1, तो जो आपको सिंपलीफाइड इक्वेशन मिला है उसमें a का हाईएस्ट पावर कितना है 1, और इससे ज्यादा वो सिंपलीफाइड नहीं होगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में a का हाईएस्ट पावर है 2, और जो सिंपलीफाइड इक्वेशन मिला है आपको उसमें भी a का हाईएस्ट पावर उस 2 से छोटा है, तो इसके आगे और प्रोसीड आप नहीं कर सकते हो, तो इसमें वैल्यू पुट करना 5 इंटू 2/2 के लिए I 1001 -4 इंटू a, और आपके a की वैल्यू है 12 - 13। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5005, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 8 -4 12, सबट्रैक्शन करने के बाद 5 - 4 1, 0 - 8 -8, 0 +4 और 5 - 12 यानी -7। तो ये हुआ आपका रिक्वायर्ड आंसर ये इक्वेशन के लिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ये सेकंड पार्ट में जो अननोन इक्वेशन है उसे सिंपलीफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना है, फिर जो इक्वेशन था उसको एडजस्ट करोगे, जो टर्म नहीं है उसको एज इट इज लिखना है, और जहां पे किसी की कमी है जैसे आपको चाहिए 15a² और मिला है 14a², तो उसमें +a² ऐड करके उसको एडजस्ट करोगे। ऐसा कब तक सॉल्व करना है, जब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हाईएस्ट पावर से आपके सिंपलीफाइड इक्वेशन का पावर छोटा नहीं मिलता है, तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।